बीजेपी को उसी के दांव से हराने की तैयारी में केजरीवाल। दिल्ली में 3 महीने बाद होने हैं विधानसभा चुनाव प्रचार को लेकर आपने बना ली सभी दलों पर बढ़त। दिल्ली में आप की तरफ से किया जा रहा है जबरदस्त प्रचार। दिल्ली में विधानसभा चुनाव फरवरी में होंगे। जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अरविंद केजरीवाल के सामने लगातार तीसरी बार बहुमत की सरकार बनाने की बड़ी चुनौती है। इस समय दिल्ली सरकार हो या फिर एमसीडी की, दोनों में ही आपका कब्जा है और केजरीवाल को इस बात का एहसास है कि अगर दिल्ली गई तो एमसीडी भी जाएगी। लेकिन एमसीडी से ज्यादा जरूरी दिल्ली की सत्ता है। अगर दिल्ली की सत्ता हाथ से गई तो केजरीवाल की पार्टी आपका अस्तित्व तक संकट में फंस सकता है। और इसी के चलते केजरीवाल ने सबसे पहले सीएम पद छोड़ा और आतिशी को कुर्सी पर बैठाया और दिल्ली की पदयात्रा पर निकल पड़े। पदयात्रा में केजरीवाल को पूरा माहौल समझ में आ गया। उन्हें समझ में आ गया कि इस बार माहौल बदला बदला सा है और इसे बदलना ही होगा। और इसके लिए केजरीवाल अब बीजेपी की रणनीति पर ही काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर क्या है वो रणनीति जिसे इस बार के दिल्ली विधानसभा चुनाव में आजमाने की तैयारी में लगे हैं केजरीवाल? इसी पर आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। बीजेपी की एक रणनीति है जहां उसके खिलाफ बड़ी लहर दिखाई देती है, वहां पर वो अपने अधिकांश उम्मीदवार बदल देती है। सबसे ताजा उदाहरण हरियाणा विधानसभा चुनाव का है, जहां बीजेपी ने अपने 40% से ज्यादा विधायकों के टिकट काट दिए थे, क्योंकि पार्टी को ये एहसास हो गया था कि अगर विधायकों को फिर से टिकट दिया जाएगा तो उनकी हार तय है। दूसरे दलों से आए नेताओं को उन सीटों पर ही टिकट दिया गया था जहां बीजेपी की हालत कमजोर थी और जहां पार्टी मजबूत थी। वहां टिकट बदल दिए गए, जिससे जनता की नाराजगी को कम करने में पार्टी ने सफलता पाई। यहां तक कि पार्टी ने सीएम तक बदल दिया था और अब उसी रणनीति पर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल काम करते दिखाई दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल के रुख से साफ हो गया है कि इस बार आम आदमी पार्टी के बहुत सारे विधायकों के टिकट कटने जा रहे हैं और कैंपेन के दौरान कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर ही निशाने पर रहने वाली है। अरविंद केजरीवाल मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे हैं और हर बैठक में एक सवाल करते हैं, जिसे टिकट मिलेगा उसके लिए काम करोगे कि नहीं। केजरीवाल को पता है कि चुनाव में सबसे बड़ी भूमिका पार्टी कार्यकर्ताओं की होती है और उसमें भी मंडल प्रभारी कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इसलिए केजरीवाल अपनी सभाओं में एक बात कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इस बार बहुत सोच समझ के टिकट देगी। जिसको भी टिकट दे उसकी तरफ नहीं देखना है, मेरी तरफ देखना है। जो भी टिकट देंगे, जिसको भी टिकट देंगे, सोच समझ कर देंगे। आपकी लॉयल्टी किसी एमएलए या काउंसलर के प्रति नहीं होनी चाहिए। जिसे टिकट मिलता है उसका प्रचार करना है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने एक सर्वे कराया है और उसकी तरफ से कराया गया एक सर्वे पार्टी को बड़ी राहत दे रहा है और दूसरी तरफ डरा भी रहा है। राहत इस बात की है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर केजरीवाल को सीएम की कुर्सी पर देखना चाहती है। बीजेपी के पास केजरीवाल को टक्कर देने वाला कोई दूसरा नेता है नहीं। लगभग वैसे ही हालात हैं जैसा बीजेपी में पीएम मोदी को लेकर है। 2014 के आम चुनाव में और 2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियों में कहा करते थे, भाइयों और बहनों मेरी तरफ देखो, मुझे वोट दो। 2019 में तो ऐसा करने के पीछे साफ मकसद था कि लोग अगर अपने इलाके के सांसदों से नाराज भी हो तो मोदी के चेहरे पर फोकस हो जाए और बाकी बातें भूल जाए। बीजेपी को इसका फायदा भी मिला। कई सांसदों से जनता बेहद नाराज थी, लेकिन मोदी के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिल गए और ऐसे सांसद जिनकी हार तय मानी जा रही थी वो चुनाव जीत गए। 2024 में बीजेपी का ये दाव नहीं चला तो उत्तर भारत में पार्टी को जबरदस्त नुकसान हो गया। लेकिन अरविंद केजरीवाल को लेकर कहा जा रहा है कि दिल्ली की जनता में अभी भी उनकी लोकप्रियता बरकरार है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल भी बिल्कुल वैसा ही करने का प्रयास कर रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं से कहते हैं, बस ये समझो आपके सामने केजरीवाल है, सभी 70 सीटों पर केजरीवाल है। कार्यकर्ताओं से कहते हैं आपको केजरीवाल बनना पड़ेगा। बीजेपी की जो तीसरी रणनीति है केजरीवाल अपनाने वाले हैं। वैसे कहा जाए तो आप इसे पहले चुनाव से ही अपना रही है, वो है बूथ को मजबूत करना और वोटिंग के दिन आप समर्थकों को बूथ तक लाना। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी आप कार्यकर्ताओं ने लोगों को बूथों तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश की थी और इस बार भी अरविंद केजरीवाल वैसे ही बूथ जीतने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी तो बीजेपी कार्यकर्ताओं से यही कहते हैं, बूथ जीत लेने का मतलब चुनाव जीत लेना ही होगा। इसके लिए साफ रणनीति तैयार की गई है और इस रणनीति में मंडल प्रभारी की बड़ी भूमिका रहने वाली है। हर मंडल प्रभारी को 5 बूथ की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हर बूथ के लिए एक कमेटी तैयार की गई है। हर बूथ में कम से कम 200 परिवार होंगे, यानी हर मंडल प्रभारी के जिम्मे 1000 परिवारों की जिम्मेदारी है, मतलब 5000 वोट।
अगर ये 5,000 वोट विधानसभा चुनाव में आपके पाले में आ गए तो फिर चुनाव बेहद आसान हो जाएगा। अब केजरीवाल को इस बात का भी एहसास है कि कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकेगी। राहुल गांधी भले ही केजरीवाल पर सीधा हमला नहीं करे, लेकिन कांग्रेस के दूसरे नेता जरूर केजरीवाल पर हमला करेंगे। कांग्रेस दिल्ली में जितना मजबूत होगी, केजरीवाल को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि कांग्रेस को जो वोट मिलेगा वो आपके हिस्से से ही जाएगा। ऐसे में केजरीवाल ने बीजेपी विरोधी वोटरों को बीजेपी का डर दिखाने का प्लान भी तैयार कर लिया है और इसके सहारे वो सत्ता विरोधी लहर को भी कमजोर करने की कोशिश करेंगे। जैसे बिहार में एनडीए की सरकार को हर बार सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ता है, लेकिन हर बार एनडीए के नेता लालू राज का डर दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर एनडीए की हार हुई तो बिहार 2005 से पहले वाली स्थिति में लौट जाएगा, जहां कोई सुरक्षित नहीं रहा करता था। शाम 6 बजे के बाद किसी की घर से बाहर निकलने की हिम्मत तक नहीं होती थी। ऐसे में केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं को आदेश दिया है कि वो घर घर जाकर लोगों को समझाएं कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो महंगाई बढ़ जाएगी, मुफ्त की बिजली और पानी मिलना बंद हो जाएगा, लो मिडिल क्लास परेशान हो जाएगा, स्कूल और अस्पताल के इलाज महंगे हो जाएंगे। चुनाव को कांग्रेस को वोट देने का मतलब होगा बीजेपी की मदद करना, क्योंकि इससे बीजेपी विरोधी वोट बढ़ जाएगा। यानी इस बार के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल बीजेपी की रणनीति को उसी के ऊपर आजमाने की तैयारी कर चुके हैं। अब केजरीवाल के ये दाव कितने साबित होते हैं, कितना सही सटीक बैठते हैं, कितना इसे फायदा मिलता है, ये तो खैर जब चुनाव होंगे और चुनाव के नतीजे आएंगे तभी साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी बात यह है कि फरवरी में ही चुनाव होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके लिए जनवरी में माना जा रहा है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और केजरीवाल जिस तरह से जमीन पर उतर कर काम कर रहे हैं, जिस तरह से बीजेपी को घेर रहे हैं, उसका असर कहीं ना कहीं पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और हो सकता है कि जनता एक बार फिर केजरीवाल पर भरोसा जता जाए। वहीं बीजेपी टेंशन में दिखाई दे रही है, क्योंकि केजरीवाल के जेल से बाहर आने के बाद, क्योंकि बीजेपी की पूरी कोशिश थी कि केजरीवाल जेल के अंदर अगर रहेंगे तो सरकार गिराने में बीजेपी कामयाब हो जाएगी, लेकिन केजरीवाल जेल से बाहर भी आ गए और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ा दाव चलते हुए आतिशी को सीएम की कुर्सी पर बिठा दिया, जिसके बाद से बीजेपी के दाव एक के बाद एक फेल होते दिखाई दिए और अब दावा किया जा रहा है कि केजरीवाल जमीन पर उतरकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनकी ये मेहनत रंग लाएगी। हालांकि जनता जवाब देगी कि उसे बीजेपी पर भरोसा है या केजरीवाल पर भरोसा है, या फिर जनता के मन में कुछ और ही है। अब क्या है वो तो खैर चुनावों के बाद ही सामने आ पाएगा। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।